सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? बहुत ज्यादा, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 मेटल्स। और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी होती है 10 की पावर -8 तो खत्म है। 10 की पावर -8 मतलब 0.00000001, इतनी छोटी। इनकी होती है 100 से लेकर 10 करोड़ तक की कंडक्टिविटी मेटल्स की। तो मेटल की कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा 10 की पावर 8 तक, 2 से 8। इंसुलेटर की 10 की पावर -8। तो इनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। तो कुछ ऐसे मटेरियल पाए गए नेचर में जिनकी कंडक्टिविटी 10 की पावर -5 से लेकर 10 की पावर 0 यानी अर्थात 1 तक होती है। 1 से लेकर 10 की पावर -5 के बीच में। तो ये 10 की पावर -5 यानी 0.00001 से लेके 1 तक, इतनी कंडक्टिविटी की रेंज में जो लोग आते हैं उनको हम प्योर कंडक्टर बोल नहीं पाते, क्योंकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी तो 100 से ऊपर होती है। उन्हें इंसुलेटर भी बोल नहीं पाते, इंसुलेटर की तो 10 की पावर -8 में होती है, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। इसलिए उनका नाम रख दिया गया सेमीकंडक्टर्स। क्या बोला? सेमीकंडक्टर्स। दे कैन आल्सो बी कॉल्ड सेमी इंसुलेटर, बट स्टेइंग पॉजिटिव वी से इट सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। जितने भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर होते हैं, उन सब में क्या होता है, हम उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, उसका नाम है एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड की हेल्प से हम आराम से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इन तीनों में। किन तीनों में? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। एनर्जी बैंड एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम ये सब चीजें कर पाते हैं। अगर एनर्जी बैंड को रियल में इमेजिन कराऊं तुम्हें, तो असल में क्या होता है, एक एटम, अगर मैं यहां पे कहूं मैंने आयरन की शीट ले ली और यहां पर मैंने एक इंसुलेटर की कोई पेपर ले लिया, कोई नॉर्मल पेपर और आयरन की शीट, इन दोनों को मैं देखूंगा, इन दोनों में इसमें आयरन के एटम है, उसमें कार्बन के एटम है। तो इसमें जो आयरन के एटम है, अगर मैं बिजली की तार लगाऊं तो इसमें बिजली कंडक्ट होगी, इसमें कंडक्ट। पर क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि आयरन की शीट में इलेक्ट्रॉन है और कार्बन की शीट में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है ना कि आयरन की कंडक्ट कर रही है, उसकी नहीं कर रही। हाँ ना बोलो? कि इलेक्ट्रॉन तो दोनों में है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कार्बन भी तो एक एटम है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, तो कार्बन एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन की शीट यानी जो पेपर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। आयरन के अंदर भी एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब आयरन में करंट चलाओगे चलेगा, पेपर में नहीं चलेगा, क्योंकि आयरन जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आजाद है। क्या है? तो इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होते हैं वो सारे आपके करंट टच करने पर फ्लो नहीं करते, वो कंडक्ट नहीं करते। एक एटम के अंदर कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्ट करते हैं। अगर मेरे पास एक आयरन की शीट है तो उसकी शीट के ऊपर करीब 200, 500, 1000 लाख इलेक्ट्रॉन होंगे जो कंडक्ट कर रहे हैं, और इससे 10 गुना ज्यादा होंगे जो कंडक्ट नहीं कर रहे। तो वो कंडक्ट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, फर्क क्या है भैया? देखो, जो कंडक्ट कर रहे होते हैं वो एटम के चंगुल से आजाद होते हैं, वो चार्ज की तरह इधर से उधर बह के जा सकते हैं। और जो कंडक्ट नहीं कर रहे वो एटम के अंदर बंधे होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं? वैलेंस शेल में। क्या मान्य है बेटा? तो जो कंडक्ट करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं वो अलग होते हैं, जो कंडक्ट नहीं करते वो अलग होते हैं। अब कोई एटम है, उस एटम के आखिरी शेल में, उस एटम के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि वैलेंस शेल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 को जो कंडक्ट करेंगे, ऐसा क्या पता एक ही एटम आजाद हो उसमें से जो कंडक्ट कर सकता है, बाकी 4 कंडक्ट नहीं कर सकते। हाँ ना बोलो? तो यार ये तो हमें पता है कि कार्बन भी एक एटम है और आयरन भी एक एटम है। कार्बन में भी आखिरी शेल है हर एटम का, और इसमें भी हर एटम का आखिरी शेल है, जिसे कहते हैं वैलेंस शेल। कार्बन के अंदर भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयरन के अंदर भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कार्बन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल में ही रहते हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर नहीं जाता। आयरन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से बाहर निकले होते हैं और फ्री बैठे होते हैं कंडक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? कंडक्ट करने के लिए। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर निकल जाता है उसकी एनर्जी थोड़ी सी, अब वो कंडक्ट कर पाता है। अब वो, तो हमने ना इसको एक डायग्राम से इमेजिन किया, इसे बैंड बोला। क्या बोला हमने? बोला जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, एटम की कैद में है, उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, थोड़ी एनर्जी, वो कंडक्शन में हेल्प, तो उन्हें बोल दिया वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है
उनकी जगह का, उनकी एनर्जी का नाम रख दिया वैलेंस बैंड। क्या रख दिया? हमने सिंपल ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया, आपको समझा देता हूं कि मान लो ये एनर्जी का ग्राफ है और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन आजाद नहीं होते, बंधे होते हैं, उनकी किसी की एनर्जी इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी, किसी की इतनी, किसी की इतनी, किसी की इतनी, ऐसे अलग अलग एनर्जी देखी कि जो भी आजाद नहीं हो रहे उनकी एनर्जी कितनी है, इतनी इतनी एनर्जी है। तो हमने इस रीजन का नाम रख दिया वैलेंस बैंड। क्या रख दिया? कि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी इसी रीजन में लाई करती है। ठीक है, इसका नाम ही रख दिया वैलेंस बैंड। और अगर इन एटम्स को आजाद होना है, वैलेंस शेल से बाहर निकल के कंडक्शन में हेल्प करनी है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ेगा बाहर, एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। अब एनर्जी कितनी बढ़ानी पड़ेगी? कितनी? वो हर एटम का हिसाब अलग अलग है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन से पूछा हमने, ओए कार्बन के इलेक्ट्रॉन से पूछा मैं, ओए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं तेरे को कितनी एनर्जी दूं कि तू करंट के साथ फ्लो कर पाए, तो कंडक्ट करा पाए। कार्बन के एटम ने आंसू रो दिए, उसने बोला भाई साहब जितनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी ना उतनी आप पे है ही नहीं। मैं आयरन के पास गया, मैंने आयरन से बोला तेरे इलेक्ट्रॉन को मैं कितनी एनर्जी दूं? वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन से मेरी मीटिंग हुई, हमने बोला, तो हमने बोला कितनी एनर्जी दे तुम्हें कि तुम आजाद हो जाओ, या तुम में से एक आजाद हो जाए। तो आयरन के उस एक इलेक्ट्रॉन ने मुझे बोला मैं तो आजाद हूं, मुझे एनर्जी देने की जरूरत। मैंने पूछा एनर्जी कहां से आई तेरे पास? एनर्जी, उसने बोला अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। आई कहां से आई? पढ़ेंगे। लेकिन थी उस पे पहले से एनर्जी थी। कार्बन के उस वैलेंस शेल में पहले से एनर्जी नहीं थी। तो अब कार्बन से हमने पूछा इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी थी, उसने बोला कितनी भी दे दो, इतनी आसानी से आजाद नहीं करूंगा। तो कार्बन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना नेचुरली इतना आसान, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, जान लगा लो, तब भी इतनी आसानी से कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर में, इंसुलेटर और मेटल में सिर्फ इतना फर्क है कि इंसुलेटर के अंदर भी एटम है, उसके अंदर भी एटम है। इंसुलेटर के अंदर जो एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के अंदर जो एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इंसुलेटर के अंदर जो एटम है उसमें भी वैलेंस शेल है, इसमें भी वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस शेल में भी। लेकिन कंडक्टर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन आजाद होते हैं, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में से कुछ भी इलेक्ट्रॉन आजाद। तो वो जो आजाद होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं मेटल कंडक्टर है। इसके आजाद होते ही नहीं है तो कंडक्शन ही नहीं होता, हम बोलते हैं इंसुलेटर है। क्या है? अब सब में, हर मेटल में या हर इंसुलेटर में, जब हमने पूछा मेटल से पूछा कि अगर मान ले तेरा एक इलेक्ट्रॉन आजाद है भी, धीरे तेरा एक इलेक्ट्रॉन आजाद है भी, तो अगर दूसरे को आजाद करना हो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? उसने बोला देखो यार, अभी जो बंधे हुए हैं उनकी एनर्जी इतनी है, आप इतनी एनर्जी दे दो, इतनी सी। अगर आप उन्हें इतनी एनर्जी और दे दोगे ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो जाएंगे। किसने बोला? मेटल ने। किसने बोला? तो हमने मेटल से पूछा, मेटल जो तेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी का रेंज क्या है? उसने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की रेंज कुछ इस तरह से है। ऐसा, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। हमने कहा ये वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है जो कंडक्ट कर रहे हैं। उसने बोला हाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर पा रहे हैं, और जो नीचे हैं जिनकी एनर्जी इस रेंज में लाई कर रही है वो वैलेंस शेल के अंदर कैद है। ये किसने बोला है? मेटल ने। किसने बोला है? मेटल ने। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर पा रहे हैं, ये आजाद है, ये कंडक्ट, इनमें से जो ऊपर है ये वाला, ये भी आजाद हो सकते अगर मैं इन्हें बस कितनी एनर्जी दे दूं, इतनी सी। इतना जो बीच का गैप है, इतनी एनर्जी और दे देंगे तो ये भी आजाद हो जाएंगे, कुछ इनमें से भी आजाद हो जाएंगे। अच्छा देखो, तो हमने पूछा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर रहे हैं? हाँ, ये सारे कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने इसका नाम रख दिया कंडक्शन बैंड। क्या नाम रख दिया? कंडक्शन बैंड। तो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो हमने ये पाया मेटल्स के केस में। किसके केस में? मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो हमने कहा अच्छा, इसीलिए मेटल में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए आजाद हो जाते हैं और उनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड वाले रीजन में आ जाती है और वो कंडक्ट करते हैं। फिर हमने जब इंसुलेटर में ये सब चीजें चेक करी तो इंसुलेटर में क्या हुआ? इंसुलेटर में ऐसा कुछ बना, ये इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड है, और जब मैंने इंसुलेटर का वैलेंस बैंड बनाया तो
इंसुलेटर का वैलेंस बैंड कुछ ऐसा बना, और जब मैंने भीड़ भाड़ चेक करी तो यहां पूरे में भरा हुआ है सब कुछ, इंसुलेटर में सब भरा हुआ है। यहां चेक करा, इतनी भीड़ भाड़ थी बस, कंडक्शन बैंड पूरा खाली, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ। तो इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की हालत ये होती है। और गैप वो तो तुम पूछो ही मत, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या भैया इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को क्या बोलते हैं? पेपर में आ जाता है, बच्चे बोलते हैं एनर्जी गैप है, तो एनर्जी का ही गैप है, एनर्जी गैप ही बोलेंगे, डोंट एक्ट लाइक गधा। अब बच्चे करेंगे, बुक देखेंगे आराम से, इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? अब पेपर में ये आ जाएगा, इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप? अब बच्चा कह रहा है भैया डिक्शनरी से फॉरबिडन का मतलब सोचना पड़ेगा, एक बार आप फॉरबिडन का मतलब बता दो, हम कहानी अपने आप पेल देंगे। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों कहते हैं? फॉरबिडन मतलब छूट गया, छूटा हुआ, वो रीजन, वो जगह, जिस जगह, मतलब ये भी तो कोई एनर्जी है ना, मतलब यहां पे भी तो कोई एनर्जी है, यहां पर कोई नंबर एक्स एक्सिस है, कोई तो वाई एक्सिस पे कोई तो एनर्जी लिखी होगी, ये एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं है। समझ रहे हो? ये ऐसा रीजन है जिसमें ये वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कह रहा है या तो अपन इस एनर्जी पे रहेंगे या फिर सीधा इस पे। हमने कहा यार बीच में इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी एनर्जी बीच में कहीं लाई करती हो, वो कंडक्शन बैंड में भी ना हो, वैलेंस में भी ना हो, बीच में कहीं हो। तो पता चला ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा रीजन डिप्लीटेड है। डिप्लीटेड मतलब डिवॉइड, वंचित। कैसा है? मतलब वो इलेक्ट्रॉन से वंचित है, इलेक्ट्रॉन वहां पे है ही नहीं, वो एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, जैसे दीदी ने कहा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। एक ऐसा एनर्जी गैप जहां पर जो भी एनर्जीज है उस जगह पे, जो भी एनर्जी की वैल्यू है, वो वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की नहीं होती, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन उस रीजन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो वो कंडक्शन में होगा या तो वो नीचे वैलेंस में होगा, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। हाँ जी, ये तो भाई एग्जिस्टेंस है ना, हमने तो देखा, अगर हमने बोला तो हमने देखा। ऐसा क्यों तो नहीं कह सकते, ठीक है? ऐसा क्यों इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एटम पे स्टडी तो देखने के बाद होती है, इसीलिए केमिस्ट्री बना दी गई ना, कि देखने के बाद होती है स्टडी, की देखा ऐसा है कि बीच में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा था रदरफोर्ड में, बोहर में, कि बोहर ने कहा था n = 1 में इलेक्ट्रॉन होगा, फिर बहुत जगह खाली होगी, फिर n = 2 में इलेक्ट्रॉन होगा, फिर बहुत जगह खाली होगी, फिर n = 3 में होगा। हमने पूछा ये बीच में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन? n = 1 कोई ट्रैक थोड़ना है, कोई रस्सी थोड़ना है, वो तो एक जगह है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर भी तो हो सकता है, क्या पता 2-4 इलेक्ट्रॉन हो थोड़ा ऊपर, क्या पता एक हो। तो बोहर ने मना कर दिया, बोल नहीं, मैं कह रहा हूं ना, या तो इलेक्ट्रॉन n = 1 में होता है, या फिर थोड़ा गैप छोड़ के इतनी दूरी पे होगा, या थोड़ा गैप छोड़ के इतनी दूरी पे होगा। ऐसा उसने कहा, हमने माना, क्योंकि उसने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। उसकी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कहती है, यहां पर भी एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कहती है कि जो बीच का रीजन है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नहीं, क्योंकि पता है क्या है, अगर होता, मान लेता हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे वैसे बता रहा हूं, अगर होता भी कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी यहां कहीं होती, अगर होता, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी सी एनर्जी दूंगा, ये तो कंडक्शन में चला जाएगा, हाँ ना बोलो? पर थोड़ी सी एनर्जी देने पर कोई भी इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता, उसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, वो कंडक्ट करना चालू करता ही नहीं है। हमें एक इंसुलेटर के एटम्स को जाके बिल्कुल ऐसे जोड़ना पड़ता है, इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि सारे के सारे बिल्कुल यहां भाग जाते हैं, और वो बहुत एनर्जी पे होता है, बहुत हाई एनर्जी पे, छोटी मोटी एनर्जी पे नहीं होता वो, समझ रहे हो? तो बहुत हाई एनर्जी पे ऐसा होता है, क्योंकि इतना गैप ज्यादा है, इतना गैप ज्यादा है, फॉरबिडन गैप इतना ज्यादा होता है इंसुलेटर का कि आप थोड़ी मोड़ी एनर्जी से वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में पहुंचा नहीं सकते। पर कंडक्टर के केस में उल्टा है, कंडक्टर के केस में देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप, देयर इज अ, ये मैंने फिर भी बहुत बड़ा बना दिया, बहुत ज्यादा गैप बना दिया मैंने। कंडक्शन और वैलेंस बैंड में एक कंडक्टर के केस में बिल्कुल गैप इतना सा होता है, और कई डायग्राम्स में तो ओवरलैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप किताब देखिए अपनी, उसमें ओवरलैप बना रखा होगा, या तो है क्या, बन रखा है क्या, मेटल में 2 बना रखे होंगे ना, या तो बहुत स्मॉल एनर्जी गैप होगा या फिर ओवरलैप करा रखा होगा क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा माना जाता है कि मेटल्स का और कंडक्टर्स का जो बैंड होता है उसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं,
या बहुत बहुत पास होते हैं। आया? अच्छा, अभी सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में गैप मेटल जितना कम नहीं होता, इंसुलेटर जितना ज्यादा नहीं होता, बीच का रीजन होता है। एनर्जी गैप इन बिटवीन कहीं होता है। ठीक है, इधर देखते हैं वापस से। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कंडक्शन बैंड और इन सब का? अच्छा, अरे फर्मी लेवल और आपको डायग्राम से समझाता हूं। फर्मी लेवल क्या होता है? हर एटम का, हर सैंपल का फर्मी लेवल होता है। इस डायग्राम में, ये मेटल्स का डायग्राम है, ये इंसुलेटर का डायग्राम है, तो इस इंसुलेटर के डायग्राम में भी फर्मी लेवल है, इसमें भी फर्मी लेवल है, कंडक्टर के डायग्राम में भी। ये फर्मी लेवल क्या होता है? वैलेंस बैंड का अपर लेवल। वैलेंस बैंड का, आपने डेफिनेशन पढ़ी नहीं लगता है, पढ़ाई भी तो नहीं। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द एट, जब टेम्परेचर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है उस टाइम पर वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट लेवल होता है उसे फर्मी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसे फर्मी लेवल कहते हैं। ये कैसा एनर्जी लेवल है? इसका नाम रख दिया गया फर्मी लेवल। क्या? तो यहां पर फर्मी लेवल ये रहा। द हाईएस्ट एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी हो सकती है वो है फर्मी लेवल। पर ये सब कुछ 0 केल्विन में नापा जाता है। कब नापा जाता है? 0 केल्विन। तो पेपर में डेफिनेशन आ जाए, इसलिए लिखा भी हुआ है, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग, वो जो एनर्जी बैंड बना है उन सारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिकॉर्ड करके बना है जो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? कंडक्शन बैंड, द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड फॉर्म्ड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जो है उससे जस्ट ऊपर, जैसे मान लो वैलेंस शेल है n = 5, तो वैलेंस शेल के ऊपर भी तो एक एनर्जी लेवल होगा n = 6, जो अनफिल्ड है, खाली है, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आजाद है, वो उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। फर्मी लेवल क्या है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन। तो एनर्जी गैप वही समझा रखा है कि द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के टॉप और कंडक्शन बैंड के बॉटम में जो गैप है, जहां पर नो इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है देखो, लाइन लिखी है, इन विच नो अलाउड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप। ठीक है, उस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं होती, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ये डायग्राम समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, पहले एक बार बताओ कि डायग्राम तुम्हें समझ में आ गए? कोई तुमसे पूछे कि ये जो फॉरबिडन गैप है ये किसमें सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम? कंडक्टर। और बीच का लेवल? इन सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी गैप लाई बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, अभी किसका कंडक्शन बैंड ज्यादा भरा होता होगा? कंडक्टर्स का। वैलेंस बैंड तो सबके भरे होते हैं, वैलेंस बैंड तो सब में खूब इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्शन बैंड किसका बिल्कुल खाली होता है? बिल्कुल खाली कंडक्शन बैंड इंसुलेटर। और थोड़े बहुत इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं सेमीकंडक्टर में। भैया जब सेमीकंडक्टर भी सेमीकंडक्टर है, 2-4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कंडक्टर तो कंडक्टर है ही, कंडक्टर में 500, 600, 700 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे का एक सवाल आता है हमेशा, अभी सवाल मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद, पर वो सवाल बड़ा ही अजीब सा सवाल है कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। फिर बताऊंगा आपको, आप बताना इसका जवाब। मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसका जवाब दिया था। दोबारा प्रश्न आएगा, दोबारा पूछूंगा आपसे। आगे देखते हैं। अभी हम ये तो समझ गए कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कहीं होते हैं। उनकी कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है, लेकिन थोड़ी सी होती है। ठीक है, कंडक्टर से बहुत कम, इंसुलेटर से बहुत ज्यादा, बीच में कहीं उनकी कंडक्टिविटी होती है। करंट अगर पास करेंगे तो ना के बराबर करंट ट्रेवल करेगा उनके अंदर से। ठीक है, उनका बैंड डायग्राम भी हम समझ गए कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है, गैप कितना होता है, समझ लिया। अब बात आती है सेमीकंडक्टर चैप्टर शुरू करने की और सेमीकंडक्टर्स की ही बात करने की। तो अब इंसुलेटर और मेटल को साइड रखते हैं, सेमीकंडक्टर पे आते हैं। और सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सेमीकंडक्टर के प्रकार 2 हैं। पहला इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर, देखो यार,
कोई मुझसे बोले कंडक्टर कौन है, अरे कंडक्टर एल्यूमिनियम है। कंडक्टर कौन है, कंडक्टर आयरन है। कंडक्टर कौन है, कंडक्टर निकल है। कंडक्टर कौन है, कंडक्टर बहुत सारे हैं, सोडियम है कंडक्टर, लिथियम है कंडक्टर, बहुत सारे कंडक्टर हैं। हाँ ना बोलो। इंसुलेटर कौन है, इंसुलेटर ऑक्सीजन है, इंसुलेटर क्लोरीन है, कार्बन है, ये सारे इंसुलेटर हैं। तो ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर हैं ये भी तो हमारी पीरियोडिक टेबल में से ही आए हैं। पीरियोडिक टेबल में तो पढ़ गए ये सारे। हमने पीरियोडिक टेबल में से कुछ एलिमेंट उठाया और बोला ये कंडक्टर है, कुछ को उठाया बोला ये इंसुलेटर है। तो सेमीकंडक्टर को भी तो पीरियोडिक टेबल में से ही उठाएंगे। इनमें से कोई एलिमेंट होगा जो सेमीकंडक्टर होगा, जिसकी कंडक्टिविटी उन दोनों के बीच में होगी। तो उठे गए तो दो बंदे निकल के आए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या नाम, कार्बन के नीचे आते हैं ये, कार्बन 14th ग्रुप में कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन, उसके नीचे आता है जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे बंदे हैं, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम्स सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। यहां मैंने अगर सिलिकॉन की एक शीट ले ली तो सिलिकॉन की शीट सच में सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर। 14th ग्रुप का एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, और इनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर। क्या मतलब है, ये बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इनके एग्जांपल अगर कोई मुझसे बोले तो जीई जर्मेनियम और एसआई सिलिकॉन। और ये बात मैं मेंशन कर रहा हूं, दे आर 14th ग्रुप एलिमेंट्स। कार्बन के जस्ट नीचे आते हैं। 14th ग्रुप के एलिमेंट सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। बार बार बोलूंगा, 14th ग्रुप के एलिमेंट सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। दोबारा से बोल देता हूं, 14th ग्रुप के एलिमेंट सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। 14th ग्रुप के एलिमेंट सेमीकंडक्टर का, ठीक है, नेमली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इनके अंदर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने, जर्मेनियम में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में सिलिकॉन में भी 4। और ये सेमीकंडक्टर है बढ़िया वाले, मतलब इनकी कंडक्टिविटी बहुत मिड है उनके कंपैरिजन में। अब पता है इनकी कंडक्टिविटी कितनी कम है, इनकी कंडक्टिविटी इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि अगर आपने इनको यूज किया और आप यहां से वहां तक चार्ज पहुंचाना चाहते हो कमरे की दूसरी छोर तक, तो भाई साहब आपका करंट वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। आपको ये इंसुलेटर ही दिखेंगे, ये सिर्फ छोटे करंट को कैटर कर सकते हैं। बड़ा करंट पहुंचाने जाओगे सिलिकॉन के बस की बात नहीं है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। आपको लगेगा करंट तो भैया पहुंच नहीं रहा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, उस कोने पे जाके एक छुटकी सी एलईडी लगाओ, अंधेरा करो, आपको वो एलईडी जलती हुई दिखेगी। पर भैया हम तो यहां से बहुत सारा करंट भेज रहे हैं। अरे तुम बहुत सारा भेज रहे हो ना, सिलिकॉन लेके ही नहीं जा पा रहा, वो उतना ही ले जा रहा है कि छोटी सी एलईडी जल जाए बस। वो भी छोटी एलईडी भी तब दिखेगी जब लाइट्स ऑफ करके ध्यान से ऐसे करके देखोगे, इतना करंट ले जा पा रहा है, इतनी कंडक्टिविटी है इसकी। तो भैया अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट इंसुलेटर जैसी ही है तो फायदा क्या है इस प्योर सेमीकंडक्टर का? इंसुलेटर ही हो गया है तो किसी काम का नहीं है, एक छोटी लाइट जो जला नहीं पा रहा, किस बात का कंडक्टर है? तो मैंने तो कहा ही नहीं है कंडक्टर है, क्या है? सेमीकंडक्टर। तो हमारे जो प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये हमें नेचर में प्राप्त होते हैं, नेचर में मिलते हैं, हम इन्हें प्योर कहते हैं। पर ये प्योर कुछ हमारे काम आ नहीं पाए, प्योर कुछ हमारे काम। अब तुम्हें इन प्योर की कहानी सुनाता हूं, 2-3 लाइन की कहानी है, ध्यान सुनना। प्योर सेमीकंडक्टर की कहानी, एग्जैक्टली इनकी कहानी क्या कहती है? इनकी कहानी ये कहती है कि भाई देखो, अगर आप टेम्परेचर को आज भी 0 केल्विन कर दो, क्या कर दो? 0 केल्विन, बिल्कुल 0 केल्विन, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर नहीं, इंसुलेटर ही है। क्या है? सेमीकंडक्टर नहीं, क्या है? प्योर 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पर सिलिकॉन जर्मेनियम यानी प्योर सेमीकंडक्टर भी क्या होते हैं? इंसुलेटर। इनके कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब कंडक्टिविटी बिल्कुल खत्म होती है इनकी। सेमीकंडक्टर को सिर्फ एक बंदे का सहारा है, उस बंदे का नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है? अगर टेम्परेचर ने अपना आशीर्वाद हटा लिया, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ही रहेगा जिंदगी भर। 0 केल्विन पर टेम्परेचर तो है नहीं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एक्ट एज। तो भैया टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है? पेपर में आता है, क्वेश्चन में आता है, पूछता है वो बार बार, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने पे ये लोग क्या इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर बन जाते हैं? हाँ बन जाते हैं। दे आर इंसुलेटर्स एट 0 केल्विन, सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स एट, बट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल एजिटेशन होता है। क्या होता है? मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं वो शब्द पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूज कर रहा हूं। थर्मल एजिटेशन क्या होता है? टेम्परेचर आसपास बढ़ता है तो
एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टेम्परेचर से एनर्जी ले लेता है, टेम्परेचर से, और एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाते हैं। क्या करना है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 0 केल्विन से अभी यहां टेम्परेचर होगा करीब 280 केल्विन के आसपास, 290 केल्विन टेम्परेचर होगा इस वक्त यहाँ पे, ठीक है, जहां आप बैठे हैं अभी। तो 290 केल्विन, 0 केल्विन से 290 केल्विन तक जब आता है, कौन आता है, टेम्परेचर, तो इतनी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, कि इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इक्का दुक्का तिक्का इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि कंडक्शन बैंड में छलांग मार देते हैं। उनको इतना गैप, जितनी एनर्जी मिल जाती है। और एनर्जी कहां से मिली, थर्मल एजिटेशन से। कहां से मिली, थर्मल एजिटेशन। क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया गया। एट 0 केल्विन दे वर एक्टिंग एज प्योर, मैं कहानी सुना रहा था इनकी आपको, कहानी की पहली लाइन है, एट 0 केल्विन दे वर एक्टिंग एज प्योर, बट व्हेन टेम्परेचर वाज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, few electrons, क्या, very few electrons from the valence band jumped to the conduction band। यकीन कर, आर जंप नहीं होता, ठीक है, jump to the conduction band, because they got the energy which was required, जितनी एनर्जी चाहिए थी उन्हें मिल गई, so they jumped to the conduction band and the insulator turned into semi, so they are semiconductor at room temperature, but at 0 Kelvin they are not, they are pure। भैया टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एनर्जी बढ़ गई, वो इलेक्ट्रॉन्स भिड़ भिड़ा के एनर्जी लेके ताप के ऊपर आ गए, और फिर तो बढ़िया हो गया होगा। हाँ, हो गया बढ़िया, बन गए वो प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन बताया ना अभी मैंने आपको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कितना कंडक्ट कर रहा है, ना के बराबर, कोई फायदा नहीं है। तो ये प्योर रूप में तो हमारे काम आ ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो प्योर है, इंट्रिंसिक नाम है इसका, सिलिकॉन का एटम है, जर्मेनियम की शीट है, सिलिकॉन की शीट है, ये है तो सेमीकंडक्टर। इनके कंडक्शन बैंड में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि कहां से आए, थर्मल एजिटेशन से। कहां से आए, वैलेंस बैंड से छलांग मारने की औकात नहीं थी इनकी, वो तो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर से एनर्जी लेके थर्मल एजिटेशन करके इन्होंने एनर्जी गेन करी और ऊपर आ गए। कहां पे आ गए, कंडक्शन। पर वो 2-3 इलेक्ट्रॉन, हमारी तो कोई मदद, मुझे यहां से वहां तक बिजली पहुंचानी है, मैं कॉपर की तार यूज करूंगा, कॉपर तो बढ़िया कंडक्टर है। कॉपर कहेगा भाई साहब क्या दिक्कत है, जितनी बिजली बोलोगे उतनी पहुंचा देंगे। ये कह रहा है भाई ये कितनी पहुंचा रहा है, इतनी ज्यादा बिजली दे रहा हूं तब इतनी सी पहुंचा रहा है वहां पे। तो क्या लगता है कि प्योर हमारे काम आ रहा था? प्योर हमारे काम कभी भी नहीं आता, प्योर काम नहीं आता। तो हमने कहा क्या करें, इस प्योर की कंडक्टिविटी और कैसे बढ़ाएं। एक बार तो बढ़ा दी, कैसे बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ा दी। एक बार तो टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मलाइजेशन हुआ, बढ़ गई। और कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, समझ नहीं आया। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया, डोपिंग। क्या आया, कि डोपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक साइंटिस्ट आता है, वो कहता है भाई तुम डोपिंग कर दो। डोपिंग मतलब मिलावट, डोपिंग मतलब छेड़खानी कर दो, मिलावट कर दो, मिलावट करने से कुछ फायदा हो जाएगा। हमने बोला क्या फायदा होगा, उसने बोला प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन, यानी प्योर सेमीकंडक्टर, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इंप्यूरिटी डाल दो। क्या डाल दो, हमने कहा उससे क्या होगा, उसने बोला इंप्यूरिटी डालोगे ना तो कुछ ऐसा होगा जो इतना कॉन्सेप्चुअल है, पर आप पाओगे कि आपका कंडक्शन बैंड भर रहा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आए जा रहे हैं, अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। हमने कहा कैसे होगा ये, उसने बोला मैं गारंटी देता हूं अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, आप डोपिंग करके देखो। क्या करके देखो, डोपिंग। क्या करके देखो। तो हमने कहा बताओ क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने बताया देखो यार ऐसा होता है, 14th ग्रुप के एलिमेंट सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर हैं। 14th ग्रुप से पहले आता है 13th ग्रुप। क्या आता है, और बाद में आता है। तो उसने कहा तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, तुम 13th ग्रुप वालों एटम को लेके इसमें मिलावट कर दो, या फिर तुम 15th ग्रुप वाले एटम को लेके इनमें। हमने कहा 13th और 15th दोनों से कर सकते हैं। उसमें मतलब कर तो दोनों सकते हो, लेकिन दोनों के केस में कहानी अलग अलग हो जाएगी। तुम 13th ग्रुप की मिलावट लोगे, इंप्योरिटी लोगे, 13th ग्रुप से इंप्योरिटी लोगे और डालोगे प्योर में, तो अलग टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। और 15th ग्रुप की इंप्योरिटी लेते हो और वो डालोगे तो अलग टाइप के। हमने बोला मतलब तू कह रहा है कि 14th ग्रुप के प्योर सेमीकंडक्टर में मैं 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को मिला दूं,
उसने बोला हाँ मैं यही कह रहा हूं, आर्सेनिक मिला दो। हमने कहा कुछ हो जाएगा क्या उससे? उसने कहा हाँ आर्सेनिक मिला दो। हमने कहा 13 ग्रुप में बोरॉन बोरॉन मिला दे। कह रहा हाँ वो मिला दो। हमने कहा इनसे क्या होगा? उसने बोला कंडक्टिविटी बढ़ जाए। क्या बोला? 13 ग्रुप की मिलावट करोगे तो अलग तरीके से बढ़ेगी, 15 ग्रुप की मिलावट करोगे तो वो तरीका ये पूरा मुझे समझाएगा, बताएगा डायग्राम से, मुझे प्रॉपर इमेजिन कराएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वैसे तो गैप बहुत ज्यादा है, वो टाप नहीं पा रहे, टेम्परेचर से हम टपा नहीं पा रहे, पर ऐसा क्या हो गया कि मिलावट करते ही कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उठ के, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो सब बातें भी अभी करेंगे हम। लेकिन पहले एक बात सुनो ध्यान से, 0 केल्विन वाली बात दिमाग में बैठ गई तुम्हारे? 0 केल्विन पर इट वाज इंसुलेटर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हुआ? थर्मल, एंड देन बहुत बढ़िया, सम इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अच्छा, अभी ये बैंड डायग्राम है। अब इसमें तो गैप बराबर ले रखा है, पर गैप बराबर होता हम बस यहां इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। आप मुझे बताना देखो मेटल में भी ये वाला बैंड तो सब में ही भरा होता है, इसका नाम क्या है? तो वैलेंस बैंड तो सब में ही उतना भरा होगा। लेकिन कंडक्शन बैंड जो है वो सबसे ज्यादा भरा होगा इंसुलेटर में। इंसुलेटर में इंसुलेटर मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब इनमें यहां पर तो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनाने चाहिए, तो यहां पर तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यहां पर बस 3 ही बनाए हैं, और यहां पर एक भी नहीं बनाना चाहिए ना यहां तो ये स्थिति होती है। लेकिन अब बात को ध्यान सुने, जब 0 केल्विन था तो क्या ये स्थिति थी? जब 0 केल्विन था तो ये स्थिति नहीं थी, ऐसा कुछ था खाली। 0 केल्विन पे जो हुआ उसको एक बार इस अकेले हिस्से को ध्यान से स्टडी करके समझ लो। 0 केल्विन पर क्या हुआ, यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन वहां गए। अब आपको इसी डायग्राम से समझने का मौका मिलेगा कि जब यहां के इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं तो एक नई प्रजाति पैदा होती है, इसका नाम है होल्स। क्या नाम है? वो नई प्रजाति जो है होल्स, वो कंडक्शन में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, अभी क्या है कि वैलेंस बैंड में कोई भी होल, इलेक्ट्रॉन है। अभी यहां पे वैलेंस बैंड में सारे, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस बैंड का एक भी इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो यहां पर एक खाली वेकेंट स्पेस बन जाएगा। उस खाली वेकेंट स्पेस को होल कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहां चला गया, वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहां बन गया होल। अच्छा, अभी के लिए 0 केल्विन पर यहां पर एक भी होल नहीं है, यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इंसुलेटर है प्योर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, मान लो आप 200 केल्विन तक पहुंचे, 200 केल्विन पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ऊपर चला गया, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, और इस इलेक्ट्रॉन की पुरानी जगह पे मैंने एक सर्कल कर दिया, होल बन गया। क्या बन गया? होल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस। एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसे होल कहते हैं। वो वैकेंसी जहां पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था उसे बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? कहा जाता है, होल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? और जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें आके बैठ जाता है तो होल और इलेक्ट्रॉन, कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या होता है? तो अगर किसी बॉन्ड में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पर एक वैकेंसी बन जाएगी, उस वैकेंसी का नाम है होल। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या था, एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं था, टेम्परेचर बढ़ाया गया, एक इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में गया, और उस इलेक्ट्रॉन की जगह यहां क्या बन गया? टेम्परेचर को 270 केल्विन किया गया, 200 से 70 केल्विन और बढ़ाया, एक और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया यहां से, तो यहां पर बन गया एक और, वो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन 300 केल्विन पे यहां से उठा और यहां चला गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाने से क्या फायदा हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन जाने से डबल फायदा हुआ। एक, कंडक्शन बैंड में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरा वैलेंस बैंड में 3। तो ये 3 होल्स
का कोई फायदा है क्या? खाली जगह का कोई फायदा है क्या? ये खाली जगह का कोई फायदा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन चले गए, नुकसान हुआ, फायदा हुआ? हमें कंडक्शन में कोई फायदा हुआ क्या? कंडक्शन में कोई फायदा हुआ क्या? कंडक्शन तो ये इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ये वैलेंस बैंड में कंडक्शन होगी क्या? नहीं। मेन बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट यहां से अराइज होता है कि वैलेंस बैंड में भी कंडक्शन होती है, और वैलेंस बैंड में कंडक्ट कौन करते हैं? होल्स। क्या करते हैं? भैया होल तो एक नॉन लिविंग नॉन एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, यानी कि किसी चीज की कमी को हम होल कह रहे हैं, वो कंडक्ट कैसे कर सकता है? होल्स भी कंडक्ट करते हैं, होल्स भी कंडक्ट, तो होल्स कंडक्ट करते हैं, और कहां कंडक्ट करते हैं? वैलेंस बैंड में। कहां? जब जब वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में जाता है, दोबारा बोल रहा हूं, जब जब वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में जाता है, तो वैलेंस बैंड में एक, टू एवरी इलेक्ट्रॉन देयर एग्जिस्ट। अगर मेटल की बात करते हैं बच्चों एक बार, मेटल के केस में यहां पर अगर 25 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर निश्चित तौर पर 25 होल्स होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं वो नीचे क्या क्रिएट करके जाते हैं? होल्स। और दोनों कंडक्ट करते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं, और वैलेंस बैंड में होल्स कंडक्ट करते हैं। और द रूल सेज प्योर केस में, किस केस में? अभी मैंने कोई मिलावट तो करी नहीं, करने वाले हैं। बिना मिलावट वाले केस में, प्योर केस में, होल और इलेक्ट्रॉन की गिनती बिल्कुल बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए उतने होल यहां क्रिएट हो गए। वैलेंस बैंड में जितने होल है, कंडक्शन बैंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। तो भैया होल्स भी कंडक्ट करते हैं, हाँ ना बोलो। होल्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? होल्स कंडक्ट करते हैं वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं कंडक्शन। ये रटना है, ये कॉन्सेप्ट है कि होल्स कंडक्ट करते हैं वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। लेकिन सवाल नंबर 1, होल्स और इलेक्ट्रॉन में क्या दोनों की कंडक्टिविटी बराबर होती है? अगर होती है तो क्यों? और अगर होती भी है तो ये कोई समझाए तो सही कि इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है, चल के जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉन से बोला ले चार्ज जा, इलेक्ट्रॉन वहां तक गया, चार्ज देके आ गया, एनर्जी देके आ गया, तो इलेक्ट्रॉन तो खुद एक चार्ज है, तो चार्ज को लेके जा सकता है वो। लेकिन होल तो एक नॉन एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है। हाउ कैन होल हेल्प इन कंडक्शन? होल कंडक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है? तो होल कंडक्ट कैसे करता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लेते हैं ये होल है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड की बात नहीं कर रहा, वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूं। वैलेंस बैंड में ये 3 होल है, ये क्या है? 3। अब यहां पर चार्ज ट्रेवल कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा गेम होता है यहां पे चार्ज ट्रेवल करने का। होल मदद करते हैं चार्ज को ट्रेवल करने में। कैसे भैया? होता ये कि ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं आप, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन आपको? ये इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह पे आके बैठ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन खाली जगह पे आएगा तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहां होल आ गया। फिर जो ये इलेक्ट्रॉन है पीछे वाला, ये इस खाली जगह पे आ जाएगा, फिर वो होल क्या चला जाएगा? इधर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं क्लास में ही करके देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ठीक है, ये होल है और बाकी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा? अगर यहां का पीछे वाली स्टूल का इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है तो वहां पे होल क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो खाली, आपको दिख रहा होगा खाली स्पेस पड़ा है यहां पे बोगटा, तो ये खाली स्पेस पड़ा है यहां पे, तो ये खाली स्पेस होल की तरह है। अब एक्चुअल में खाली स्पेस ट्रेवल करता है, होल ट्रेवल, लेकिन इस सब में भी इलेक्ट्रॉन का ही रोल है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो अब ये खाली स्टूल अगर कहीं ना जाए, ठीक है, और मुझे खाली स्टूल वहां तक पहुंचाना हो, होल को वहां तक पहुंचाना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यादव भाई साहब एक स्टूल आगे आ जाए अपने को छोड़ के, तो यादव की जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर सत्यम भाई साहब एक स्टूल आगे आ जाए तो सत्यम की जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो जो बच्चा बस स्टूल को देख रहा होगा, खाली स्टूल को, उसको लगेगा पहले खाली स्टूल यहां पे था, फिर वो इधर गया, फिर वो उधर गया, फिर करते 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 एक एक बंदा आगे होते हुए वो लास्ट तक पहुंच गया। हाँ ना बोलो। हम दिमाग लगाएं तो हमारे लिए तो इलेक्ट्रॉन्स यानी तुम लोग आगे आ गए, होल पीछे चला गया, तो चार्ज तो ट्रेवल कर गया ना, हमारा चार्ज तो आगे ट्रेवल कर रहा है। और कोई बोले चार्ज किस तरफ ट्रेवल कर रहा है? इस तरफ, होल उस तरफ। तो अब अगर कोई सच में पिक्चर के रूप में कंडक्शन बैंड को देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कंडक्शन बैंड में होल्स चल रहे हैं, होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन तो उन भरे हुए बच्चों के बीच में ये खाली स्टूल ही तो नोटिस होगा। इलेक्ट्रॉन तो सारे सेम है, खाली स्टूल अभी यहां पे था, फिर वहां चला गया, फिर वहां चला गया, मतलब खाली स्टूल चल रहा है, होल चल रहा है। होल एग्जैक्टली चलता नहीं है, लेकिन बोलते हैं होल चलता है और कंडक्ट करता है, और वो ऐसे ही चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन आगे आता है, एक इलेक्ट्रॉन और आगे आता है और आगे आता है, होल पीछे आता रहता है। समझ रहे हो?
तो होल्स भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट करते हैं, बस फर्क क्या है, फर्क क्या है बेटा, समझ समझ समझ, अलग से उनको ले जाके बात कर ले, मत कर ऐसी हरकत क्लास में। अगर होल्स और इलेक्ट्रॉन की बात करें, दोनों में ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रॉन की होती है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं, दे आर मोर कंडक्टिंग एज कंपेयर टू होल्स। कोई तुमसे धीमे से पूछे, ये 3 होल इन 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने से कंडक्ट हुए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर बिल्कुल कर रहे हैं कंडक्शन, और ये 3 होल्स यहां पर कंडक्शन कर रहे हैं वैलेंस बैंड में, इन दोनों में से किसका कंडक्शन ज्यादा है? होल्स का ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, तिलक से ज्यादा होती है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है। कंडक्शन बैंड में होल कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं। कंडक्शन बैंड में कौन कंडक्ट करता है? और वैलेंस बैंड में एक प्योर सेमीकंडक्टर में जितने होल्स होते हैं उतने ही, जितने होल्स होते हैं उतने ही होल्स कौन से बैंड में होते हैं? और इलेक्ट्रॉन्स? एक होल कब जनरेट होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, तो वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट होता है और कंडक्शन बैंड को एक नया इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। समझ रहे हो भैया? तो ये दोनों कंडक्ट करेंगे, होल्स कहां मिलेंगे? श्योर? इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलेंगे? दिमाग में जा रहा है सब कुछ? श्योर? अच्छा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों गए हैं ऊपर? टेम्परेचर की वजह से, वरना सेमीकंडक्टर में तो सारे के सारे नीचे ही होते हैं 0 केल्विन पर। टेम्परेचर की वजह से ऊपर चले गए हैं, पर इनके ऊपर जाने का भी बताया मैंने कोई खासा फायदा, इनके ऊपर जाने के बाद भी सेमीकंडक्टर कुछ खासा कंडक्ट कर नहीं। और इलाज क्या बताया था? डोपिंग। क्या? अगर इसमें प्योर में मिलावट कर दो, क्या कर दो? मिलावट किससे? 15th ग्रुप के एलिमेंट से या 13th ग्रुप के एलिमेंट से, इनमें मिलावट कर देंगे, तो मिलावट करने के बाद एकदम से इनकी कंडक्टिविटी, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, कंडक्शन करना चालू कर देंगे। पर मिलावट ऐसा करती क्या? लॉजिकल है क्या? या सच में रटना है? लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल प्रॉपर लॉजिकल है। तो आप मिलावट करने के लिए जो मिलाते हो उसे कहते हैं डोपेंट। क्या? DOPANT, डोपेंट। क्या? मिलावट करने के प्रोसेस का नाम है डोपिंग। क्या नाम है? डोपिंग करते वक्त हम क्या मिलाते हैं? डोपेंट का एक और निकनेम है इंप्यूरिटी एटम्स। क्या नाम है? तो आप जब प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कर दो? डोपिंग कर दो। क्या कर दो? और डोपिंग करने के लिए क्या मिला दो? डोपेंट या फिर इंप्यूरिटी। तो फिर वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हेन एक्सटर्नल चीजें आ गई ना, अब तो इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, खुद ब खुद में जितना है। एक्सट्रिंसिक मतलब आपने बाहर से कुछ मिला दिया उसमें। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई मिलावट की जा चुकी हो। क्या हो जा चुका हो? अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ सम सुटेबल इंप्यूरिटी एटम्स so as to increase its number of charge carriers are called। ठीक है भैया? ये डोपिंग कर क्यों रहे हैं? मकसद क्या है? कंडक्टिविटी बढ़ानी है। उसकी कंडक्टिविटी कम है, हमारे काम ही नहीं आ पा रहा। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने डोपिंग करी। अच्छा, कितने तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर में? कितने टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं? कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं वो कितने होते हैं? 2। होल्स इन द वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द, समझ रहे हो? अच्छा, होल्स इन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन द, ये एक्सट्रिंसिक है। क्या ये एक्सट्रिंसिक में हमने क्या करा? हमने यहां पर मिलावट कर दी है। क्या कर दी है? हम जब इसके अंदर थोड़ी सी मिलावट कर दे तो ये भारी बन जाता है। मिलावट करने के बाद क्या होल और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है? हाँ, मिलावट करने से होल और इलेक्ट्रॉन की मात्रा। पर अभी आज मिलावट तो नहीं कराएंगे, बस आप ये जान लेते हैं कि मिलावट करने के जो 2 तरीके हैं, इंप्यूरिटी है जो 2 इंप्यूरिटी जिनकी मिलावट करते हैं, 15th ग्रुप एटम्स, और उनके नाम जान लेते हैं वो होते क्या है ये, और उनमें खास क्या है। 15th ग्रुप एटम को बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट। क्या बोलते हैं? और जो 13th ग्रुप इंप्यूरिटी होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। क्या कहते हैं? तो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट में फर्क क्या है पहले समझो ध्यान से। ये देखो इधर, पेंटावेलेंट एग्जांपल ले लो यार, आर्सेनिक। क्या? ये आर्सेनिक का एक एटम है। नॉर्मली जर्मेनियम की कहानी सुनना, ये जर्मेनियम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल ऐसा दिखता है, प्योर का, बिल्कुल प्योर जो होते हैं,
ये बॉन्ड दिखाया गया है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, कार्बन की तरह 4-4 बॉन्ड बनाते हैं। हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2-2। यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन। और हमने अभी बात करी कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनके कुछ कुछ जगह पे नुकसान की बात होती है, कि मैंने बात करी ना अभी आपसे कि इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन गायब होते हैं और वहां पर क्या क्रिएटेड होता है? होल। और वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में चुपचाप घूम रहे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बन के, और होल यहां पर बैठा होता है, ये भी कंडक्ट करता है, वो भी कंडक्ट करते हैं। तो ये स्थिति है, ये प्योर है, बिल्कुल प्योर। अब डोपिंग का अर्थ होता है कि आप इस प्योर के बीच में कहीं पर भी ये एटम हटा के कुछ और रख दो। क्या रख दें? आर्सेनिक रख के देखते हैं। आर्सेनिक को बोलते हैं पेंटावेलेंट। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, 15th ग्रुप की इंप्यूरिटी। यहां इंप्यूरिटी की जगह एक डोपेंट वर्ड भी यूज होता है, तो पेंटावेलेंट डोपेंट अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 5। कितनी है? 5। जर्मेनियम 14th ग्रुप का है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 284। ये 15th ग्रुप है, 285। केएलएम करूं तो आर्सेनिक भाई साहब जो है उनकी स्थिति ऐसी है, कितने इलेक्ट्रॉन है आसपास? 5। कितने हैं भाई? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1-2 भी नहीं, कितने? 5। पर यहां जर्मेनियम के पास कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? तो जर्मेनियम को जब मैं हटाऊंगा, जर्मेनियम को जब मैं, और हमने कहा यार जर्मेनियम तू हट, तेरी जगह हम कौन लेके आए हैं? आर्सेनिक। तो आर्सेनिक आता है और अपने साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आता है, पर एक 5वां भी तो है कि नहीं है? वो 5वां इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा रहता है। मैंने मान लो आर्सेनिक के 5 करोड़ एटम्स डाले, इतनी से ऐसे ऐसे डालेंगे चुटकी वैसे भर के 5 करोड़ एटम जाएंगे उसके अंदर। 5 करोड़ एटम मैंने आर्सेनिक के डाले, हर आर्सेनिक के एटम पे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि आर्सेनिक के अंदर कितने थे? 5 में से 4 तो बॉन्ड में चले गए। 1 इलेक्ट्रॉन जो फालतू था, वो एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर आजाद घूम रहा है। क्या घूम रहा है? बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? भैया वो फ्री कैसे बन गया? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ऐसा आप पूछोगे तो नहीं बताया तो। वो फ्री कैसे बन गया? आर्सेनिक के शेल में है ना, वो आर्सेनिक के शेल से आजाद कैसे हो गया? जैसे ये सारे एटम्स जो हैं ये जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में है, ये आजाद नहीं हो रहे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे, सारे वैलेंस बैंड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आपने यहां पे बनाया, ये भी तो आर्सेनिक के वैलेंस शेल में है। ये आर्सेनिक के वैलेंस शेल से आजाद कैसे हो गया? जर्मेनियम वाले भी तो वैलेंस शेल में थे, आजाद नहीं हो पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी भैया हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन, हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहे थे, एनर्जी लग रही थी। आर्सेनिक के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है मान लिया, पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे? ऐसे फ्री थोड़ा ना बोलेंगे, ये आर्सेनिक के तो वैलेंस शेल में बैठा है ना, हाँ ना बोलो। तो ये आर्सेनिक के वैलेंस शेल में बैठा है, तो आर्सेनिक के न्यूक्लियस ने इसको पकड़ रखा है, हम इसे फ्री थोड़ा ना बोल सकते हैं। आर्सेनिक में से भी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये यहां पर बॉन्ड से फ्री है, किसी बॉन्ड के अंदर नहीं है, लेकिन आर्सेनिक के अंदर तो घूम रहा है। आप इसे फ्री कैसे बोल सकते हो? बेटा ये फ्री हो जाता है नहीं। जर्मेनियम में जाने के बाद भी फ्री एकदम से नहीं होता, पर जैसे जर्मेनियम में जाता है ये कंडक्शन बैंड को देखता है। किसको देखता है? जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड को देखता होगा वैलेंस में बैठ के। तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन नीचे बैठा है वैलेंस में और कंडक्शन को देख रहा है बहुत ऊपर है। क्या देख रहा है? बहुत एनर्जी चाहिए, बस की नहीं है। तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं ऊपर, इक्का दुक्का जो चलेगा टेम्परेचर चलेगा। जैसे ही आपने आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजा, आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन ने ऊपर देखा कंडक्शन बैंड कहां पे? इस वाले में, फ्री वाले में। उसने कहा भाई ये रहा मेरे मुंह के पास, जस्ट ऊपर कंडक्शन बैंड है। भाई ऊपर क्या देख रहा है? पागल। अबे समझा रहा हूं मैं, सच में ऊपर आ जाएगा। अरे आराम से, जस्ट ऊपर। क्या? तो आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई मेरे तो जस्ट ऊपर है। क्या? जर्मेनियम का कंडक्शन बैंड, जर्मेनियम का। तो इसको थोड़ा सा टेम्परेचर का धक्का मिला, थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया। कहां चला गया? किसके कंडक्शन बैंड में? जर्मेनियम के। सीधा आर्सेनिक से टप्पा मार के ऊपर चला गया। तो फिर जब हमें समझ में आया लॉजिक,
तो लॉजिक में आपको अब ऐसे एक आर्सेनिक तो डाला नहीं होगा मैंने, कितने डाले होंगे, बहुत सारे आर्सेनिक डाले होंगे। तो मैं आपको बस जो समझा रहा हूं वो बस समझ लेना लास्ट टॉपिक कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। आपको ये डायग्राम सब कुछ क्लियर कर देगा। कौन सा बैंड है भाई ये? इस वैलेंट बैंड में कितने होल बना दें? सेमीकंडक्टर कितने होल बना दें? प्योर 2 होल बना देते हैं। अब बनाते हैं कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बना दें? 2। टेम्परेचर की मदद से इतने ही जा पाए थे, जर्मेनियम की बात चल रही है। अब हमने मिला दिया आर्सेनिक। क्या मिला दिया? आर्सेनिक के एटम्स का भी तो एनर्जी लेवल होगा। हमने क्या पाया, हम इस बात से शॉक थे कि जो मैंने डोपेंट डाला, क्या डाला, नाम है उसका आर्सेनिक। आर्सेनिक क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना। 5 हमारे सिस्टम में कितने हैं? 4 क्रिस्टल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सब पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता है और वो इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? तो जो डोनेट करता है उसे इज्जत देने के लिए बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं? कितने सारे नाम है सोचो। इस आर्सेनिक को हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बोल रहे हैं, 15th ग्रुप इंप्योरिटी बोल रहे हैं, पेंटावेलेंट डोपेंट भी बोल रहे हैं, और इसका नाम है डोनर। डोनर। अब डोनर एटम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लेके आता है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड को डोनेट कर देता है। तो हमने जब देखा कि यार ये कैसे डोनेट कर पा रहा है, जर्मेनियम अपने इलेक्ट्रॉन तो ऊपर पहुंचा नहीं पा रहा, आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया, कैसे? तो हमें जब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ में आया तो ये निकल के आया कि ये जो डोनर एटम है, ये जो यानी आर्सेनिक, यानी इसका एनर्जी लेवल यहां पर है, यहां पर है इसका एनर्जी लेवल। किसका? आर्सेनिक का। इसे बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। अब यहां से ऊपर जाना कितना मुश्किल है। जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन अब भी यहीं पे हैं, वो ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन जो आर्सेनिक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया, आर्सेनिक के बाकी 4 तो बॉन्ड में चले गए, जो आर्सेनिक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया वो कहां चले जाते हैं? वो सारे के सारे यहां से टाप के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है। सवाल, क्या वैलेंस बैंड में होल बढ़े? नहीं बढ़े ना, बस कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के हैं ही नहीं। किसके हैं? आर्सेनिक जो 5वां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया, वो इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में चला गया। और वो क्यों जा पाया? क्योंकि डोनर एनर्जी लेवल इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। डोनर एनर्जी लेवल इज वेरी क्लोज टू। हमने इसीलिए तो उनका यूज किया डोपिंग करने के लिए। ऐसे थोड़ा ना मिलावट दिखी, मिट्टी दिखी, उठा ली। पता था हमें कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो हमारे वैलेंस कंडक्शन बैंड के पास है। तो जैसे उनको लेके आए, उन सबका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एकदम से टाप गया कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में भीड़ बढ़ गई एकदम से। ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव, कंडक्टर जितना अच्छा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? अभी क्या अब मैं बोल सकता हूं होल और इलेक्ट्रॉन की गिनती बराबर है? नहीं। क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन की गिनती करोड़ों में है। 1 चम्मच आर्सेनिक डालोगे ना, उसमें भी अरबों करोड़ों से भी ज्यादा आर्सेनिक के एटम होंगे। हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जितने डोपिंग एटम डालोगे तुम, जितने डोनर एटम डालोगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। पर होल की मात्रा तो जितनी पहले थी ना के बराबर। समझ रहे हो क्या? तो अब आपने मिलावट कर दी है और आप देख पा रहे हो मिलावट के बाद चार्ज कैरियर्स बढ़ चुके हैं। कौन से वाले बढ़े? इलेक्ट्रॉन या होल? इस बार कौन बढ़ा? कौन बढ़ा इस बार? क्या मिलाया था? 15th ग्रुप की पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई थी और इलेक्ट्रॉन की मात्रा। तो ये बन गया आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बन गया? जब ये प्योर था तो इसके अंदर इतने चार्ज कैरियर्स को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने मिलावट करी। और मिलावट नंबर 1 किसकी करी? पेंटावेलेंट की। और उससे इलेक्ट्रॉन की मात्रा, और ये नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, होल्स तो भी। तो ये बन गया आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसका नाम बोलते हैं एन टाइप। क्या?
नेगेटिव टाइप। क्या? और तुम समझ रहे हो कि नेगेटिव टाइप क्यों बोलते हैं इसको? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, होल्स आर ना के बराबर, इसीलिए से बोलते हैं एन टाइप। क्या बोलते हैं? वहीं अगर उल्टा हो जाता, आप अगर 13th ग्रुप से डोपिंग करते तो 13th ग्रुप को बोलते हैं ट्राइवेलेंट। क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा नहीं बढ़ती, कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट खाली रहता है, होल्स की मात्रा बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं पी टाइप। वो प्रॉपर बना के दिखाऊंगा, उसका डायग्राम समझाऊंगा कैसे बन रहा है, वहां होल कैसे बढ़ जा रहे हैं, वो ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कैसे, सब बताऊंगा आराम से। ठीक है, लेकिन अभी बताओ, इतना समझ गए? श्योर?